पशुपतिनाथ पारस ने पूरा सम्मान दिखाया, लेकिन अंत में जो काम की बात थी कह दी। अगर हमारे सांसदों का सम्मान नहीं होता है तो हम स्वतंत्र हैं। और मैं यही डॉक्टर संजय आपसे पूछना चाहूंगा कि जब चिराग को कहा गया कि आपको 5 सीटें दे दी जाएंगी, तो कहा गया कि पशुपतिनाथ पारस को राज्यपाल बनाया जाएगा या राज्यसभा भेजा जाएगा और प्रिंस राज को मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री के लिस्ट में प्रिंस राज तो आज कहीं दिखे नहीं। अब सवाल उठता है कि पशुपतिनाथ पारस ने भी इंडिकेशन दे दिया कि अगर आप हमें साथ नहीं लेते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम मीडिया की बातों पे नहीं जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में निराशा की स्थिति है, और अगर आप हमें ठीक से अकोमोडेट नहीं करेंगे तो हम भी स्वतंत्र हैं, हम अपना फैसला ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। पशुपति कुमार पारस लंबे दिनों से लंबा संसदीय जीवन है उनका, और ठीक है, जनता के बीच में उनकी स्वीकारिता है नहीं है, वो तो जब चुनाव में जाएंगे जनता आउटराइटली उनको रिजेक्ट कर लेगी, उनको भी मानना पड़ेगा, और लोग भी कहेंगे कि हाँ, इनकी कोई स्वीकारिता नहीं है, इनके वोट बैंक बिल्कुल। लेकिन अब लेकिन इनको अकोमोडेट कहां किया जाए डॉक्टर संजय? सवाल ये, सीट तो 40 ही है ना, इनको अकोमोडेट कहां किया जाए? इनके 5 सांसदों को कहां अकोमोडेट किया जाए? सवाल ये भी है ना। 5 सांसद अब इनके साथ नहीं है। एक तो महबूब अली कैसर तो चिराग जी के साथ चले गए, वीना सिंह चिराग जी के साथ चले गई। 3 लोग हैं जिसमें खुद पशुपति कुमार पारस हैं, प्रिंस राज हैं और चंदन सिंह हैं जो सूरजभान सिंह के भाई। तो 3 सिटिंग सांसद तो हैं, और 3 सिटिंग सांसद के लिए ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कोई साधु की जमात तो है नहीं, हम तो जनता के बीच में ही रहेंगे, हम हारे जीते जो करें। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा से हैं उनको वो कह रहे हैं कि हम आग्रह कर रहे हैं कि हमको एकोमोडेट कीजिए। वो 3 की बात नहीं करेंगे, वो बात तो भी 5 की करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे ही आधिकारिक लिस्ट आ जाएगी तो हम फिर स्वतंत्र हो जाएंगे निर्णय लेने के लिए। तो बगावती सुर आएंगे। और मैं विधान पार्षद की चर्चा इसलिए शुरू में किया था, फिर मैं उसको दोहरा देता हूं कि बीजेपी के अंदर भी बगावती सुर बड़ी तेजी से पनप रहा है। नरेंद्र मोदी चाहे जितने बड़े चेहरे हों, बिहार बदलाव का वाहक रहा है। 14 में नरेंद्र मोदी की ही ताकत थी कि वो जीत करके गए थे 32 सीटों पर, और 15 के चुनाव में विधानसभा में क्या हश्र हुआ था। वाजपेयी जी का साइनिंग इंडिया चल रहा था, और क्या हुआ था सबको पता है। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि सबको बीजेपी किनारे लगा देगी। अब सोचिए ना कि पहली बार 3 मंत्रिमंडल में जगह दी गई, 2 विधान पार्षद, इस बार 12 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, 5 विधान पार्षद। क्या विधायकों को बिल्कुल किनारे लगा देने की बात चल रही है, या कुछ विधायकों में दावेदारी को लेकर के हो रहे? तो हुआ कि भाई इनको भी नहीं बनाएंगे, आपको भी नहीं बनाएंगे, एक अंदर से विद्रोह है। और फिर पशुपति कुमार पारस जी, सूरजभान, प्रिंस राज, एक आइडेंटिटी तो है, वोट इनके पास है नहीं है, अपने लोगों को ये कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपने एक सवाल किया एकोमोडेशन को लेकर के, हम लोग तो कह रहे थे कि 4 चिराग जी को दे देते, 2 इनके खाते में चला जाता तो 4 × 6 हो जाता। अगर 5 ही चिराग जी को देना है, 1 पशुपति कुमार पारस को दे देते, 1 सीट पर बीजेपी लड़ा देती इनके कैंडिडेट को, जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन आउटराइटली जो आज उनकी भाषा और भंगिमा थी पशुपति कुमार पारस जी से, लगता नहीं है कि अब इनको एकोमोडेट करने की कोई गुंजाइश है। ठीक आपने कहा कि मंत्रिमंडल से तो अब रहे नहीं प्रिंस राज कि बिहार मंत्रिमंडल में शामिल कर दिए जाएंगे, और गवर्नर की बात तो कब होगी, जून में बनाया जाएगा कि नहीं। जीतन राम मांझी आज तक गवर्नर का ही स्वप्न लेकर टहल रहे हैं, आज तक तो नहीं बने हैं। तो पारस जी को बना ही दिया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? मुझे नहीं लगता है कि पारस जी रुकेंगे, कोई ना कोई निर्णय लेंगे। हो सकता है कि महागठबंधन इनको जगह दे और महागठबंधन की तरफ से आकर के एक बार ये चुनाव लड़े। महागठबंधन की तरफ से आकर के ये एक बार चुनाव लड़ेंगे, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महागठबंधन कितनी तरजीह देगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है।
क्योंकि महागठबंधन के भीतर भी बात है, लोजपा मतलब चिराग पासवान। महागठबंधन के तरफ से हम ऑफर नहीं देख रहे हैं। जैसे चिराग के लिए हम ऑफर देख रहे थे, डॉक्टर अजय, चिराग के लिए महागठबंधन ऑफर दे रहा था, 8 से 10 सीटों का ऑफर दे रहा था। इनके लिए कोई ऑफर दिख नहीं रहा है। मैं तो ये मान भी लूं कि इनको कोई सीट नहीं दी जा रही है, उसके बावजूद भी मुझे सीटों के बंटवारे में बहुत पेंच दिखाई पड़ता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि लोजपा का मतलब आज की तारीख में तो चिराग पासवान ही है, और निश्चित तौर पर पशुपति जी को कोई ऑफर उनके तरफ से है भी नहीं, जबकि चिराग जी को तो ये था ही था। और मैं तो साफ देख रहा हूं कि पशुपति जी एकदम हराकिरी करने पर तुले हुए हैं। और हराकिरी जो टर्मिनोलॉजी है, जापानीज वर्ड है, और जो अब अंग्रेजी में काफी यूज होता है, कि जिससे कहते हैं कि जानते समझते हुए भी छलांग लगा लेना, कि जहां आपको जाकर के फिर मतलब और कुछ खास मिले नहीं और आप फिर मौत ही कहा जाता है। तो अब अभी जो लगता है, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और एक बात इसमें और भी है ध्यान देने की, कि चिराग पासवान जी की भी 2020 में जो विधानसभा की चुनाव हुई थी, तो उसमें भी कोई वही स्थिति थी। चिराग पासवान जी को लेकर के न भाजपा आश्वस्त थी, और न कोई इधर से महागठबंधन के तरफ से उस तरह से भी कोई, वो लोग भी उन्हें देखना चाहते थे, और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया चिराग पासवान ने, और वो खूब चले, काफी घूमे, काफी दौरा किया, और उन्होंने अपनी पिताजी के जो लिगेसी थे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। परंतु पशुपति जी, जिन्हें चूंकि नीतीश कुमार जी का बैकअप मिल गया था, भाजपा ने उसे मान लिया था, और वो दिल्ली में मंत्री बने रह गए, तो वो बड़ा कंफर्टेबल स्टेज में वहां रह गए। उन्होंने उस वक्त को का फायदा नहीं उठाया। वो एक्चुअली, ये चिराग पासवान जी तो अब नए जनरेशन के लोग हैं, वो ठीक है, एडवांटेज है कि वो उनके वो रामविलास जी के पुत्र थे। ये एडवांटेज तो हमारे यहाँ परिवारवाद इसी तरह से चलता है ना, कि वो जब एक बड़ा नेता कोई अपनी स्थिति बना लेता है, तो वो पुष्ट दर पुष्ट वो लोग उसे एक्सेप्टेंस देते रहे हैं। वो नेहरू गांधी फैमिली से लेकर के जो प्रांतीय स्तर पर हर जगह दिखा है, इसका फायदा तो निश्चित तौर पर चिराग जी को मिला। लेकिन कभी कभी ये ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं भी होता है। ये पशुपति जी अगर लगातार लग गए होते तो इसका फायदा उन्हें मिलता। मुझे लगता है कि वो मौका वो चूक गए हैं, और अब वो हर हालत में ये चिराग पासवान जी के खाते में ये हिस्सा गया है, ये फायदे वाली जो बात है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है संजय जी ने, कि अब ये क्या बन पाएंगे। निश्चित तौर पे बड़ा ही अनसर्टेन है। देखिए, भाजपा के साथ समस्या ये है, या समस्या कहिए या उनका स्ट्रेटेजी ये है, कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके साथ आता है, अभी महाराष्ट्र वाली बात छोड़ दीजिए, वहां तो लोग आए और फिर तुरंत उन्हें एमपी राज्यसभा में कुछ लोग चले गए, लेकिन वो टेस्ट करती है, वो समय लेती है। अब उसमें पशुपति जी चूंकि थोड़ा सा ज्यादा हड़बड़ी में है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि, हमें तो लगता है कि कुशवाहा जी की तरह, उपेंद्र कुशवाहा की तरह कहीं वो फिर वो ये इररिलेवेंट नहीं हो जाए। हालांकि उनका तो, उपेंद्र कुशवाहा जी अभी भी एक सेक्शन लेकर के तो चल ही रहे हैं, लेकिन पशुपति कुमार जी का जो अपना है लिगेसी, उसको तो चिराग पासवान जी उठा कर ले गए, क्योंकि उनको एडवांटेज था। ये पॉइंट अब पशुपति जी क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम पशुपति जी को माइनस भी कर देते हैं सरोज जी। हम मान लेते हैं, जैसा कि हमारे पास जानकारी है, पशुपति जी को बीजेपी कुछ लोकसभा चुनाव में देने नहीं जा रही है। कह रही है कि लोकसभा चुनाव में आप हमारे साथ रहिए, आगे देखेंगे में राज्यसभा सीट भी है, राज्यपाल का ऑफर भी है, वो कितना सही है कितना गलत है वक्त फैसला करेगा।